नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, तो रीजनिंग में हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, जिसमें कि हमने काफी क्वेश्चन कवर किए थे और बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चले थे। आज उसी कोडिंग डिकोडिंग का ये दूसरा पार्ट होगा, यानी कि जो हमारे पिछली क्लास में जो क्वेश्चन रह गए थे उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में लेंगे या इस क्लास में पढ़ेंगे हम उन क्वेश्चनों को। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अगर इससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछली क्लास आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उस क्लास को देख सकते हो। बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास शुरू की थी हमने कोडिंग डिकोडिंग की, और टाइम भी बिल्कुल ज्यादा वेस्ट नहीं किया उसमें, यानी कि ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं की, और उसमें बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी बताई है और आपको याद करवाया है बिल्कुल इसी क्लास में। जो अल्फाबेट है वो भी आपको मैंने ट्रिक के जरिए याद करवाया है उसमें, और अच्छी तरीके से समझाया है। अब इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के बाकी क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि कोडिंग डिकोडिंग में FAULT को UZFOG कहा जाए तो TRICK को क्या कहा जाएगा, या इसे किस प्रकार लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, तो अब देखते हैं हम ये। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले तो आपको नंबरिंग करनी है, कि नंबरिंग के बाद में देखना है कि ये कौन से डिजिट पे आ रहा है। तो आप इन्हें नंबर दे दो। सबसे पहले ऐप कितने नंबर पे आता है, फिक्स मैंने बताया था आपको, फिक्स से 6 याद रखना है। ये कितने पे आता है, 1 पे। ये कितने पे आता है, 21 पे। ये कितने पे आता है, 12 पे। ये कितने पे आता है, T20 पे। ओके, ऐसे याद करवाया था मैंने आपको। ये कितने पे आता है, वापस 21 पे। और ये कितने पे आ रहा है, 26 पे। ये कितने पे आ रहा है, ये आ रहा है 6 पे। ये कितने पे आ रहा है, 15 पे। ये कितने पे आ रहा है, 7 पे। और तो अब हमें इन्हें देखना है डिजिट को कि ये कैसे कितने आगे किया है इसने। तो यहां से चलेंगे हम ऐप से। यहाँ पे 6 है, ऐप की जगह 6 की जगह क्या लिखा है, 21। 6 की जगह 21, तो कितना आगे किया, 6 की जगह 21। तो हमारे तो ये समझ से बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6, यहाँ पे 21, यहाँ पे 1, यहाँ पे 26, यानी कि कब माइनस प्लस कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे बड़ी संख्या है 21 है, यानी कि अगर हम आगे की भी बात करें कि कितना आगे कर रहा है, तो 6 के बाद में आप देख लो आपका लगभग ये कर रहा है, कितने आगे कर रहा है, ये आपके 17 आगे कर रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे 21, यहाँ पे 26, यहाँ पे 21, तो यहाँ पे 6, तो कब माइनस प्लस कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चनों किस प्रकार हल करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हम करेंगे अपोजिट लेटर। देखते हैं अब इसमें हम कि अपोजिट लेटर हो सकते हैं या नहीं। तो अपोजिट लेटर वैसे तो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद नहीं है अपोजिट लेटर, तो आपको किस प्रकार हल करना है। आपको अपोजिट लेटर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपोजिट लेटर कैसे निकालेंगे। आपको जो 6 है, 6 में से आपको 27 में से 6 घटा देना है। तो आप 27 में से 6 घटाओगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 21। ओके, 21 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, 21 पे आता है अल्फाबेट, कितना अल्फाबेट आता है, यू। ओके, यू। और 1 पे 6 पे कितना आता है, जी। ओके, 6 पे जी नहीं आता, फिक्स ऐप आता है 6 पे। ओके, फिक्स 6। तो यहाँ पे 6 की जगह क्या आ रहा है, 21, तो यहाँ पे 21 आ रहा है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि अपोजिट लेटर है। तो अपोजिट लेटर को किस प्रकार करेंगे, तो अपोजिट लेटर को हम इस प्रकार करेंगे कि ये 6 जो ऐप है इसका अपोजिट लेटर 21 है। एक अपोजिट लेटर ये है, सॉरी यहाँ पे गया, ये है एक अपोजिट लेटर, यानी कि 26 है, जेड है, एक अपोजिट लेटर है। एक अपोजिट लेटर जेड है। आपको ये अपोजिट लेटर याद रखने हैं, तभी आप इसको हल करोगे। याद नहीं भी है तो भी आप हल कर सकते हो। आपको तुरंत 27 में से 1 घटा देना है। तो 27 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 26। तो एक का अपोजिट लेटर 26 है, यानी कि जेड है। ओके, 21 का अपोजिट लेटर यानी कि यू का अपोजिट लेटर क्या है, एफ। क्योंकि 21 में से 27 में से आप 6 घटाओगे तो आपके पास बचेगा क्या, यू, यानी कि यू बचेगा आपके पास 21। ओके, तो यू का अपोजिट लेटर एफ। ओके, एल का अपोजिट लेटर ओ, टी का अपोजिट लेटर जी। अब हमें पता पड़ गया
पता चल गया हमें कि ये इसके अपोजिट लेटर है। ओके, यानी कि ये डिजिट से नहीं, ये अपोजिट लेटर है। अगर आपको ये डिजिट याद है तो आप अपोजिट लेटर निकाल सकते हो, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इधर इन्हें अपोजिट लेटर को नंबर दे दो, इन्हें नंबरिंग कर दो। तो ये कितने पे आ रहा है 20 पे, ये कितने पे आ रहा है 18 पे, ये कितने पे आ रहा है 9 पे, और ये सी कितने पे आ रहा है 3 पे, और ये 11 आपके 11 पे। ओके, अब 27 में से 1 घटा दो, यानी कि 27 में से 20 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके पास। 27 में से अगर आप 20 घटा रहे हो तो आपके पास बच रहे हैं 7। ओके, और 27 में से 18 घटाओ तो कितने बचेंगे आपके पास 9। यानी कि 27 में से अगर 18 घटा रहे हो तो आपके पास 9 बचेंगे। ओके, यानी कि 9 बचेंगे। अब आपको घटाना है 27 में से 9 घटाने हैं आपको, यानी कि आई की जगह क्या आएगा, आपको आई का अपोजिट लेटर देखना है। तो 27 में से अगर आप 9 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे, 27 में से 9 घटा दो आप, 27 में से अगर आप 9 घटा रहे हो तो आपके पास बचेंगे, कितने बच रहे हैं आपके पास बचेंगे 18। ओके, कितने बच रहे हैं आपके पास 18। और यहाँ पर 27 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 27 में से 3 घटा दो, आपके पास 24 बचेंगे। 27 में से 11 घटाओ, 27 में से अगर आप 11 घटाते हो तो आपके पास 27 में से 10 घटाने पर आपके पास बचते हैं 17, और 11 घटाने पर आपके पास बचते हैं कितने 16। ओके, यहाँ पे 16 हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार हल करेंगे हम कि अब इनका नंबरिंग कर दो इन्हें। जी, यहाँ पे 7 पे क्या आ रहा है जी आई, नो यानी कि आई लिखना है यहाँ पे में आई। ओके, 18 पे क्या आ रहा है, 18 पे आर, 24 पे क्या आ रहा है, 24 पे क्या आ रहा है एक्स, 24 पे एक्स, करेक्ट हो रहा है ना, 24 पे एक्स, और 16 साल का प्रिंस। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जे जी आई आर एक्स पी, ये इसका राइट आंसर है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार करना है, यानी कि अपोजिट लेटर है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको घटाकर अपोजिट लेटर करना है। ओके, मैं आपको अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें यदि INDRA, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पंखा नहीं चला सकते क्योंकि फिर आवाज बफरिंग करती है, इस कारण गर्मी ज्यादा पड़ रही है आज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है INDRA। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ ही उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। हमारा क्वेश्चन है INDRA, INDRA, जो ये मीनिंग है इनमें आपको मीनिंग नहीं बोलना है, इन लेटर्स को आपको अलग अलग बोलना है। INDRA ऐसे बोलना है, तभी आप इन्हें अच्छे से कर पाओगे। ओके, INDRA को क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है ओ, एक सेकेंड, तो हमारा क्वेश्चन है INDRA को क्या कहा जाता है, ओ, INDRA को कहा जाता है ओ, INDRA को OJ, मैं क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक से लिख देता हूं इसे। INDRA को OJEBS कहा जाता है, यानी कि INDRA को OJEBS लिखा जाता है। तो बारिश आ रही है आज, तो आपको लेटर दे देगा ये, तो TIGER, यानी कि टाइगर, आपको टाइगर नहीं बोलना है इसमें आपको TIGER ही बोलना है।
तो TIGER को क्या कहा जाएगा? TIGER को क्या कहा जाएगा? यह आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसे हल करना है। यानी कि INDRA को OJEBS कहा जाता है, तो TIGER को क्या कहा जाएगा? तो इसे आप नंबरिंग कर दो। I कितने पे आ रहा है? 9 पे। ओके, उसी प्रकार M कितने पे आ रहा है? M 14 पे, D 4 पे, R 18 पे, A कितने पे आ रहा है? 1 पे, और उसी प्रकार O कितने पे आ रहा है? 15 पे, J 10 पे, E 5 पे, B 2 पे, S कितने पे आ रहा है? 19 पे। तो अब आपको इनमें क्रम देखना है कि कहाँ कब माइनस प्लस हो रहा है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्रम देखना। अब आपको कि किस प्रकार कर रहे हैं इसे हल। तो ये कितने पे आ रहा है? 9 पे, यहाँ 15, यानी कि यहां से यहां तक जाने में कितना प्लस किया गया है? यहां तक जाने में 6 प्लस किया गया है। ओके, और यहां से 14 और 10 यानी कि -4। ओके, यहां से +1। तो कब प्लस माइनस हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है? इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे हल करना है जैसे 4 यानी कि D के नजदीकी संख्या देखो, यानी कि 4 के जो नजदीकी संख्या है कौन सी है? 5। ओके, इसे पकड़ लो। ओके, यानी कि 4 के नजदीकी संख्या कौन सी हो रही है? 5। तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? +1। ओके, अब देखते हैं हम आगे। अब कौन सी संख्या पकड़े हम? यहाँ पकड़ते हैं 1 के नजदीकी संख्या कौन सी है? 2 मिलके दूसरी संख्या। यहाँ पे कितना हो रहा है? +1, यानी कि यहाँ पे भी हो रहा है +1। अब हमें आगे देखना है 18 के नजदीकी संख्या। 18 के नजदीकी संख्या है ये 19 +1। ओके, और उसी प्रकार 14 के नजदीकी संख्या 15। ओके, कितना हो रहा है? +1। 9 के नजदीकी संख्या 10, कितना हो रहा है? +1। तो अब आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है किस प्रकार से करना है। जैसे इसे समझाने का एक और तरीका बताता हूं मैं, आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसे मिटा देता हूँ एक बार में टाइगर को, और इसे इधर लिख देता हूँ टाइगर को, यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, इस संख्या को यहाँ उतार देता हूँ मैं एक बार के लिए। OJEBS। तो अब आपको देखना है कहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 9 पे, 14 पे, 4 पे, और 18 पे, 1 पे। ओके, 15 पे, 10 पे, 5 पे, 2 पे, और 16 पे। अब आपको कब प्लस माइनस करना है इसमें देखो 9 के नजदीकी 10 है, तो इस प्रकार मिला देना है इसे। ओके, 9 के नजदीकी 10 है, यहाँ पे कितना हो रहा है? +1। ओके, +1, और +1 करके एक संख्या आगे लिखना है। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है? 14। यहाँ पे इस संख्या को यहाँ पे लिखना है 15 +1 करके। ओके, +1 करके यहाँ लिख देना है। ओके, और 4 से इस संख्या को ऐसे कैसे +1 कर देना है, +1। अब इस संख्या को यहाँ ले जाना है, इस संख्या को यहाँ ले आना है। ओके, और दोनों में +1 कर देना है। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसी प्रकार जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था लास्ट में, ये हो गया। ओके, ये किस प्रकार आया। अब हमारा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि TIGER को क्या लिखा जाएगा? TIGER को क्या लिखा जाएगा? तो उसी प्रकार कर दो सीक्वेंस में, इसी प्रकार करना आपको इसी भी। ओके, +1 करके ऐड कर दो। I कितने पे आ रहा है? 10 पे। ओके, I कितने पे आ रहा है? 9 पे। 9 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 10। 10 पे क्या आएगा? आपका J। ओके, T कितने पे आ रहा है? 20 पे। 20 में 1 ऐड कर दो, 21। 21 में कितना आ रहा है? U। ओके, G कितने पे आ रहा है? 7 पे। 1 ऐड कर दो, कितना आएगा? H। ओके, ये कितने पे आ रहा है? E 5 पे। 5 में 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 6। 6 पे फिक्स का मतलब F। ओके, ये कितने पे आ रहा है? 18 पे। 18 में 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 19। 19 में कौन सा लेटर आ रहा है? S। तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, यानी कि
JUHSF इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन अगर प्लस माइनस सेम संख्या ना हो तो ऐसे करके प्लस करके आगे भी लिख सकता है, 14 करके पहले भी लिख सकता है, तो ऐसे भी ये लिख सकता है। आगे देखते हैं, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से रीजनिंग हल होती है, आपको आसान लगने लग जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर। ये हमारा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि फॉर्म को, यानी कि फॉर्म को नहीं, यदि FOED को क्या कहा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, फिर से सीक्वेंस वाइज देख लेना, वहां पे समझा देता हूं मैं आपको। F कितने पे आ रहा है, F आ रहा है फिक्स यानी कि 6 पे F, ये 16 पे, ये 15 पे, ये 13 पे। तो आपको कैसे करना है, आपको इस संख्या को इसके नीचे लिख लो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। उस संख्या को यहाँ उतार लो, यानी कि मैं यहाँ उतार देता हूँ संख्या को P N D J Y और K, इस संख्या को मैं यहाँ पे उतार देता हूँ। अब आपको समझाता हूँ मैं। F कितने पे आ रहा है, F आ रहा है 10 पे, F आ रहा है 10 पे, ओ 6 पे सॉरी, S आ रहा है, वो F आ रहा है 6 पे, वो कितने पे आ रहा है 15 पे, R 18 पे और M 13 पे, A 1 पे और L 12 पे। ओके, उसी प्रकार P कितने पे आ रहा है 16 पे, 13 पे, और ये कितने पे आ रहा है, ये आ रहा है 4 पे, 10 पे, और ये आ रहा है Y, ये आ रहा है 25 पे, और ये आ रहा है कितने पे 11 पे। ओके, अब इसमें नजदीकी संख्या ढूंढो, 6 के नजदीकी संख्या ढूंढो। इसमें आपको 6 के नजदीकी संख्या ढूंढना, आपको इसमें 6 के नजदीकी संख्या नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है आपको, इसमें जो इस प्रकार के क्वेश्चन है उनको ऐसे हल करना है। 6 के नजदीकी संख्या कौन सी दिख रही है, 4। ओके, 6 के नजदीकी संख्या कौन सी दिख रही है, 4। ओके, तो आपको 6 को 4, तो कितना प्लस कर रहा है, ऐसे लिखना है आपको, यानी कि 1 2 और तीसरे नंबर पे 4 संख्या है, तो 6 को तीसरे नंबर पर माइनस करके लिख रहा है 4। ओके, तो यहाँ पे कितना किया गया, 4 के पास -2। ओके, अब देखो 13 के नजदीकी संख्या ढूंढो, यानी कि 13 के नजदीकी संख्या 18 तो दूर है, 18 से पहले क्या है 15, 18 से पहले क्या है 15, तो कितना कम किया गया -2 मिला, थोड़ा बहुत मिला, आपको आइडिया हो जाएगा अब आपको ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब इधर देखो 18 पे 16 के नजदीकी 18 ही बची है इसमें, क्योंकि आगे तो फिर तो दूर है। 16 के बिल्कुल नजदीकी क्या है 18, तो 18 पे कितने माइनस किया गया 2। अब समझ में आ गया आपको कि -2 कर रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लोगे। अब ऐसे इधर देख लेना, 12 के नजदीकी 10 है, क्योंकि 13 ज्यादा हो जाएगी, 12 के नजदीकी 10 है, इसी प्रकार 12 के नजदीकी 10। ओके, कितना किया गया -2, और इधर भी यानी कि 10 से तो 13 से 11 -2। ओके, और 1 से 25। अब आपको समझ में आएगा, 1 में से -2 करेंगे तो उल्टा चलना है, फिर 26 और 25, तो यहाँ पे -2 किए तो 25। तो समझ में आ गया, सब में -2 करके लिख रहा है और तिरछा वाली लिख रहा है, यानी कि एक संख्या छोड़ के लिख रहा है। तो आपको इसी प्रकार अप्लाई कर देना है, सेम यहाँ पे सेम अप्लाई कर देना आपको। ओके, ये लो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर, 21 कितने पे आ रहा है, ये T कितने पे आ रहा है 20। ओके, U 21, R 18, N 14, E 5, D 4। ओके, अब देखो 20 में से -2 करेंगे तो कितने आ रहे, 20 में से -2 करेंगे तो 18। ओके, और इधर 18 में से -2 करेंगे तो 16, 21 में से -2 करेंगे तो 21 में से -2 करेंगे तो 19। ओके, अब देखते हैं इधर उसी प्रकार से इधर देख लेना, 4 में से -2 करेंगे तो 2, और 5 में से -2 करेंगे तो 3, और इधर 14 में से -2 करेंगे तो कितने बच रहे हैं हमारे पास 12।
अब देख लो आप 16 पे कितनी संख्या आती है, 16 पे कौन सा डिजिट आता है, 16 पे आता है हमारा P। ओके, कौन सा लेटर है 16 पे P, 19 पे S, ओके S है, 19 पे S, 18 पे R और 2 पे B, 3 पे C और 12 पे क्या आएगा L। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन का, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्वेश्चन का राइट आंसर है ये। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से हल करना आपको, यानी कि ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, ये बिल्कुल इजी सवाल है, लेकिन बस इसमें दिमाग लगाने की जरूरत होती है। तो ये हमारा सवाल था। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जोधपुर को GRMEUXS कहा जाता है तो बीकानेर को क्या कहा जाएगा। शायद हमने पिछली वीडियो में किया था ये क्वेश्चन। यदि तो बीकानेर को क्या कहा जाएगा, यह आपका सवाल है। आप इस वीडियो को यूज करके आंसर देना है इसका, कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप इसका आंसर दो, तब तक मैं इसे हल करता हूं। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या कर रखा है, तो हमें फिर से सेम अप्लाई करना है एक बार फिर से। कितने पे आ रहा है ये आ रहा हमारा आ रहा है ये 10 पे, ये 15 पे, ये 4 पे, 16 पे और 21 पे, 18 पे। ओके, ये उसी प्रकार आगे देखते हैं ये कितने पे आ रहा है, 7 पे, 18 पे, 13 पे, ये कितने पे आ रहा है, 5 पे, 21 पे और x कितने पे आएगा, x आएगा आपका 24 पे, सही है ना। और ये आएगा आपका ये क्या है, s है, ये s संख्या S5 की तरह बनी है। S कितने पे आएगा, S आ रहा है आपका 19 पे, यानी 19 पे। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, अब देखते हैं। यहाँ से 10, 7, 15, 18, 4, 13, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि 10। अब 10 के नजदीकी संख्या कौन सी है ये ढूंढना आपको। इसमें 10 की सबसे नजदीकी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, इसमें दिखेगी आपको 10 के सबसे नजदीकी संख्या 7। ओके, तो यहाँ से 10 से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 से 7 माइनस करेंगे हम, तो हमारा 10 से 7 कर रहे हैं तो 3 आगे, यानी कि 3 पीछे ले रहे हैं, 3 माइनस कर रहे हैं इसमें। ओके, इसमें 3 माइनस कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं, आगे कौन सी वाली संख्या दिख रही है हमें, 5 से 4, कुछ सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। अब इसे हम एक प्रकार से कर लेंगे, इसे नीचे ले लेंगे, या सबसे पहले इसके अपोजिट लेटर देख रहे हैं। फिर आप इसके कहीं अपोजिट लेटर तो नहीं है, तो अपोजिट लेटर देखने के लिए आपको J और 7, यानी कि इसमें से अपोजिट लेटर भी नहीं है, क्योंकि अपोजिट लेटर J का अपोजिट लेटर नहीं है और ये इसका अपोजिट लेटर भी नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, क्योंकि अगर आप 27 में से मान लो 10 घटाओगे आप, तो आपके पास कितने बचेंगे, आपके पास 17 बचेंगे। तो यहाँ पे 17 नहीं है, तो इसका अपोजिट लेटर भी नहीं है। अब देखते हैं कैसे हल होगा ये क्वेश्चन। हमें नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे हल होगा, इसे हल करके देखते हैं। अब इसके नीचे लिख लेते हैं संख्या को, आसानी रहेगी, ताकि हमें GRMEUXS। अब देखते हैं इसे किस प्रकार से हल होगी ये संख्या। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हम नंबर दे देते हैं G7 पे और R18, M13, E5, U कितने पे आ रहा है, 21 पे। ओके, X 24 और ये 19। ओके, अब देखते हैं कितना आ गया है। तो कुछ सीक्वेंस नहीं बैठा हमारा। J कितने पे आ रहा है, 10 पे, और यहाँ पे 7, यानी कि -3, और यहाँ पे O कितने पे आ रहा है, 15 पे, यहाँ पे +3। ये D कितने पे आ रहा है, 4 पे, ये 13 पे। यहाँ से हमारा सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। तो ठीक है, हम इसे कैसे करेंगे,
हम इसे अपोजिट में देखेंगे, यानी कि जो d है, मैं आपको अलग मार्कर से दिखाता हूँ। जे मान लो ये d है, j है, तो j कितने पे आ रहा है? 10 पे। अब 10 के पास वाली संख्या देखो, 10 के पास वाली संख्या कौन सी है इसमें? 13। ओके, तो 10 से 13 कितना लगा? 10 से 13 जाने में +3। ओके, 4 से 7 आने में कितना लगा? +3। 15 से 18 जाने में कितना लगा? +3। अब इसी प्रकार इधर देखेंगे, 8 से 5, 8 से 5 आने में यहाँ तो माइनस हो रहा, 8 से 5 आएंगे तो कितना होगा? -3। अब इधर 16 से वापस चलेंगे 19 पे, तो कितना होगा? +3। और इधर 18 से 21 पे, तो 18 से 21 पे आएंगे तो +3, और इधर +3। ओके, अब हमारा सीक्वेंस समझ में आ गया हमें। अब यहाँ पे अप्लाई कर देना है सेम। ओके, यानी कि सेम अप्लाई कर दो, यहाँ पे सेम अप्लाई करना है आपको। ओके, कैसे अप्लाई करना है? इसमें +3 करना है हमें, यहाँ पे +3, +3, +3, -3, +3, +3 और +3। अब देखो ये कितने पे आ रहा है? b 2 पे, i 9 पे, k 11 पे, ये 1 पे, ये 14 पे, ये 5 पे और ये 18 पे। यानी कि अगर आपको इनके डिजिट का, संख्या का क्रम ध्यान नहीं है तो वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, वो पहले आपको याद करना होगा। ओके, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ से देखो b से हम, यहाँ से देखो k से 11 से +3 करेंगे तो 11 से +3 करेंगे तो 14, और यहाँ से 9 से +3 करेंगे तो 9 से +3 करेंगे तो 12, और 20 से +3 करेंगे तो, यानी कि 2 से +3 करेंगे तो 5, और इधर देख लो माइनस करना है, मैं 1 से -3 करो। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 से -3 यानी कि 1 घटा लो, ओके, फिर 26 घटा लो, ओके, और फिर जैसे मान लो यहाँ से हम कर रहे थे 11 से किया हमने, तो 11 से हम 3 कर रहे थे, तो 11 और 10 और 9, यानी कि 11 से +3 कर रहे हैं, तो 11 के बाद में 12, 13 और 14 पे आए हम। उसी प्रकार 1 से -3 करेंगे हम, तो 1 से -3 में क्या होगा हमारा? 1 से -3 में हमारा होगा, 1 से -3 में हमारा होगा 26, 25 और 24वां अक्षर। 24वां क्या है हमारा? x। ओके, तो यहाँ पे 24वां आ जाएगा। और उसी प्रकार हमें यहाँ पे 14 से आगे चलना है, 14 से +3 कर दो, 14 में 17 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 में +3 कर दो, 18 में +3 करोगे तो 21, और 5 में +3 करोगे तो 8। अब देखो इनके डिजिट, 14 पे क्या आ रहा है? n, 12 पे क्या आ रहा है आपका? l, 5 पे आ रहा है आपका e, 24 पे x, 21 पे u, 8 पे h, और 17 पे क्या आएगा आपका? 17 पे आएगा q। ओके, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये, इसका राइट आंसर होगा NLEXUHQ। ओके, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। अब हम देखने में इसे मिटा देता हूं मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? अब हम अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे एक, ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चन हो जाए, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे हम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यदि b बराबर, जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा ऐसे, b बराबर 4 हो, वह n
वह नेक्स्ट बराबर बराबर 14, 5, 24, 20 हो तो इधर हमें बता देगा संख्या देके। तो फॉर्म इसका आंसर अब हमें याद देना होगा कि यदि d बराबर 4 हो तो नेक्स्ट बराबर 14, 15, 24 और 20 हो तो आपको संख्या दे देगा इधर। फॉर्म बराबर क्या होगा, यानी कि यह आपकी संख्या है और आपको बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा, ओके आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करोगे आप, इस प्रकार के क्वेश्चनों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि d बराबर 4 होता है। आप ये देखोगे कि इनका क्रम दे रहा है कि d कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, तो ये 4 दे दिया, ओके। यहाँ पे भी n कितने नंबर पे आ रहा है, 14 नंबर पे, तो 14 दे दिया। यहाँ पे e कितने पे आता है, 5 नंबर पे, तो 5 दे दिया। यहाँ पे x कितने पे आता है, 24 पे, तो 24 दे दिया। और यहाँ पे t कितने पे आ रहा है, ये t आ रहा है 20 पे, तो 20 दे दिया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे भी हमें सेम अप्लाई कर देना है। f कितने पे आ रहा है, 6 पे, o कितने पे आ रहा है, 15 पे, r कितने पे आ रहा है, 18 पे, और m कितने पे आ रहा है, 13 पे। ये लो सेम अप्लाई है, ओके। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस तरीके से करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं। अब मान लो आपको इसमें दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपको इसमें g बराबर 7 है, ओके ठीक है। g बराबर 7 है तो यहां पे दे देगा आपको a r एम y बराबर 0, 1, 1, 8, 0, 1, 1, 8, 1, 3, 2, 5, 2, 5 हो तो आपको बताना है नेक्स्ट बराबर। तो आपको फिर से नेक्स्ट के बराबर बताना है। बताइए, क्वेश्चन करिए। अब आपको देखना है यहाँ से फिर से वापस सेम अप्लाई करोगे आप। यहाँ पे क्या है, 7, जी का मतलब 7 हो रहा है, तो एक कितने पे आ रहा है, 1 पे, है ना। 1 की जगह तो यहाँ पे 0 दे दिया। आर कितने पे आ रहा है, 18 पे, तो यहाँ पे 18 दे दिया। और यहाँ पे कितने पे आ रहा है, एम आ रहा है आपके यहाँ पे 13 नंबर पे, तो 13 दे दिया। और वाई 25 पे, तो 25 दे दिया। लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे होंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पर, मार्कर दूसरा लेता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। यहाँ पर ये 0, 1 क्यों लिखा है, तो हो सका इसमें हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि मान लो यहाँ पे डबल संख्या आ रही है, यहाँ पे भी डबल आ रही है, यहाँ पे भी डबल आ रही है, यहाँ पे केवल सिंगल डिजिट था 1, तो हो सके इसके आगे 0 लगा के 1 लगा दे। तो इसका आंसर इस प्रकार से करना आपको भी, जैसे नेक्स्ट का आपको करना है इसमें 14, ये कितने में आता है, 5 पे, तो आपको 05 लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे हर संख्या को डबल डिजिट में लिख रहा है, तो आपको भी यहाँ पे डबल डिजिट में लिखना है, ओके। और x को आपको लिखना है 24 और ये 20। आ गया इसका आंसर, ये है हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। अब इसमें इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन आज का, g बराबर 7 तो a b l e बराबर 1, 2, 3, 5
ओके, 3 पाइप लिखे तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो BROE बराबर क्या लिखेंगे। ओके, अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तो आप वीडियो को पीच करो और इस क्वेश्चन को आंसर करो इस क्वेश्चन का, और कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका, आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो। हमें बताता हूँ, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। G बराबर 7 है। ओके, फिर से वही क्वेश्चन, यहाँ पे G कितने क्रम पे आ रहा है, 7 पे, तो 7 लिख दिए। A कितने पे आ रहा है, 1 पे, 1 लिख दिया। B कितने पे आ रहा है, 2 पे, 2 लिख दिया। L कितने पे आ रहा है, L आ रहा है 12 पे, तो यहाँ पे 3 कैसे लिख दिए, यहाँ पे 12 आना चाहिए, है ना। तो यहीं से आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर यहाँ पे 3 कैसे आया, L तो 12 पे आता है। ओके, ठीक है, L तो 12 पे आता है। यहाँ से E 5 पे आता है, तो 5 लिख दिया। यानी कि यह कह सकते हैं हम कि इनमें सीक्वेंस वाइज इनका क्रम आएगा 1 2 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5। लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत कर दिया। आप वहाँ पे एग्जाम में ये सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे 12 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे 12 आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन सही बनाया है, बस आपको करना नहीं आ रहा है क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनको इस प्रकार से करेंगे हम, क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पे 3 किस प्रकार से लिखा है, इसका दिमाग लगाना आपको। देखो 12, ये कितने पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका 13 पे। फिर से बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। ओके, ये कितने पे आ रहा है, 13 पे, और ये 5 पे। तो 13 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 13 को कैसे लिखा है उसने, ये 13 है, इसको उसने ऐसे लिखा है 1 प्लस 13 अपने 12 पे आता है, सॉरी 1 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो रहा है, 1 प्लस 2 आपका 3 हो रहा है, 3। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 करके 3 लिख दिया। तो आपको भी सेम अप्लाई कर देना है। फिर कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, 2 का 1 कितने पे आ रहे हैं, 15 पे। 15 को आपको कितना लिखना है, 15 पे, 15 को 1 प्लस 5 कर दो, ये 15 है। ओके, 15 को आपको क्या करना है, बीच में प्लस कर दो, 1 प्लस 5 कितने आ रहे हैं, 6। तो इसकी जगह 6 लिखेंगे 15 की जगह। R कितने पे आ रहा है, 18 पे, तो 18 का 1 अलग कर दो और 8 अलग कर दो और दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और E कितने पे आ रहा है, 5 पे। तो इस प्रकार से मीन्स का आंसर इस प्रकार से होगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे हल करना है। तो ये था आज हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करना, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे। ठीक है, जय हिंद,